चुनावों के बाद आज हमने पहले शुरुआत की थी जम्मू कश्मीर से, जहां पर आंकड़े पहले आए। अब हरियाणा की बात आपको बता रहे हैं और अब नंबर्स आने शुरू हो गए। सीटें एग्जिट पोल जो प्रेडिक्ट कर रहा है उसकी शुरुआत गुरुग्राम से हुई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। यहां 11 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस 5-5 सीटें जीत सकते हैं। एक सीट आईएनएलडी को भी मिल सकती है। ये गुड़गांव या गुरुग्राम, आप जैसा भी कहना चाहें, वहां की 11 सीटों का एग्जिट पोल है। 5-5-1। हैरानी हुई आपको? नहीं, बिल्कुल भी हैरानी नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये वो इलाका है जिसको अहिरवाल कहते हैं। गुड़गामा जोन जो है ये अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटें हैं। पिछली बार यहां पर 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी और अब की बार अहिरवाल में डेंट दिखाई दे रहा है, 5-5 पे आ गया है और एक आईएनएलडी को मिली है। तो आप ये समझिए कि आईएनएलडी के लिए बड़ी बात यह है कि अहिरवाल में एक सीट उन्होंने निकाली है। लेकिन जो एक स्ट्रांग होल्ड माना जा रहा था बीजेपी का, अगर उसमें मामला 5-5 पर अटक रहा है तो एक संकेत दे रहा है कि अब की बार अहिरवाल बेल्ट में यादव समाज भी पीछे हटा है और वो भी सत्ता की हिस्सेदारी के तहत कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ नजर आया। क्या रुझान रहता है इस रीजन का अभी तक देखते आए आप? देखिए, अगर सर देखें, 2014 में 11 में से 9 सीटें जीती थी बीजेपी ने यहाँ और 2019 में 8 सीटें। इस बार अगर वो 5 रहती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें कम हो रही है, तो बड़ा डेंट है। क्योंकि बीजेपी के पूरे हरियाणा में 3 स्ट्रांग होल्ड माने जाते हैं जहां जिसके बूते पर वो परफॉर्मेंस इतना बढ़िया करती रही। एक गुड़गांव, ये साउथ हरियाणा 11 सीटें, फरीदाबाद पलवल 9 सीटें आती हैं वहां से, और बाकी जीटी रोड। तो अगर यहाँ आपको 3 सीटों का डेंट लग रहा है 11 में और 3 सीटें लूज कर रहे हैं पिछले बार के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं तो लीजिए आप दूसरे स्ट्रांग होल्ड का भी एग्जिट पोल का नतीजा आ गया। फरीदाबाद रीजन में, फरीदाबाद में भी कांग्रेस पार्टी जो है यहां पर काफी आगे दिखाई दे रही है बीजेपी से। जहां गुड़गांव में मामला बराबरी का था, वहां फरीदाबाद में बराबरी का नहीं है, एक तरफा दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। बिल्कुल, फरीदाबाद वो इलाका है जब माना जाता है कि दक्षिण हरियाणा की 9 सीटों में माना जाता है कि शहरी इलाके की ज्यादा सीटें हैं। इसमें फरीदाबाद भी आता है और नूह भी फरीदाबाद जोन में ही आता है। लेकिन यहां अगर बीजेपी की दिक्कत है तो इसका मतलब यह है कि यादव नहीं, गुर्जर मतदाता भी पीछे हटे हैं। फरीदाबाद में कांग्रेस 9, बीजेपी 3। बिल्कुल, और ये सोचिए कृष्णपाल गुर्जर वहां मंत्री है, सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके ऊपर ये कितना बड़ा झटका है। दोनों देखिए, वहां राव इंद्रजीत सिंह मंत्री हैं, वहां झटका लग रहा है। राव इंद्रजीत सिंह का पिछला लोकसभा अगर देखें, जैसा कि पहले मैंने कहा, उनका लोकसभा का मार्जिन ये बता रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, मार्जिन काफी कम था उनका। आपकी बात बिल्कुल सही दिख रही है, मतलब हरियाणा तीसरे टर्म में बचता नहीं बचता तीसरे चुनाव में। लेकिन शायद उतना बेरहमी से बीजेपी के ऊपर मार न पड़े चुनावी, जैसी इसके अतीत में लोगों पर पड़ती रही है, ऐसा अभी लग रहा है जो परसेंटेज वोट की बात हम कर। और ये दोनों ही जिन अभी दिन क्षेत्रों की हमने बात की है, यहीं से बीजेपी को उम्मीद थी। 3 क्षेत्र यहाँ से बीजेपी को लाइफलाइन मिलती है, अहिरवाल, फरीदाबाद पलवल और जीटी रोड। और एक खट्टर साहब के इलाके करनाल का भी एग्जिट पोल का नतीजा सामने आ गया है। करनाल में भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल सर, एक तरीका यह है इसको समझने का कि 5 लोकसभा सीटें, 3 केंद्रीय मंत्री, 3 स्ट्रांग होल्ड, अहिरवाल, फरीदाबाद, जीटी रोड, तीनों से मंत्री। तो इन नतीजों का असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव पे नहीं, आगे कैबिनेट पे भी होगा। इस बात से क्या संभावना है वो देवेंद्र जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि बीजेपी अपने स्ट्रांग होल्ड में भी अब की बार वो पकड़ नहीं हासिल कर पा रही है। जी बिल्कुल, आप देखिए अभी तक जो है कुल एग्जिट पोल 23 सीटों पर सामने आ चुका है, जिसमें से 14 पर कांग्रेस पार्टी आगे, 8 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर आईएनएलडी। ये जीत सकते हैं, ये अनुमान है एग्जिट पोल का। लेकिन इसमें गैप आपको भले बहुत ज्यादा वैसा ना दिख रहा हो, लेकिन ये तीनों ही जो रीजन से सीटें आई हैं, 23 सीटें, सभी बीजेपी के लिए ट्रेडिशनली अच्छे नतीजे देने वाले रीजन हैं। करनाल में अगर बात करें, कांग्रेस को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। करनाल में भारतीय कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं, यह एग्जिट पोल का अनुमान है। यानी 9 साल, 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, उनके गृह क्षेत्र में भी
कांग्रेस पार्टी एक तरफा आगे निकल रही है, 8 पर कांग्रेस, 5 पर भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और ये वो बेल्ट है जो माना जा रहा था कि नॉन जाट ओबीसी इलाका जो बीजेपी का गढ़ रहा, जहां से पंजाबी वोटर अच्छी खासी तादाद में है। खुद खट्टर वहां से लड़े थे, पंजाबी वोटों की अच्छी खासी संख्या वहां पर है। और वहां अगर करनाल में ये स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खट्टर साहब जब सीट छोड़ के गए तो लाडवा सीएम क्यों पहुंचे। इसका आकलन, इसका जवाब शायद इन आंकड़ों से मिल सकता है, क्योंकि करनाल भी खट्टर के हटने के बाद पंजाबी बहुल सीट होने के बावजूद बीजेपी का सेफ जोन नहीं रही।